सिवान के इस मंदिर में खासियत यह है कि ये मंदिर सिवान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है, जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। सावन के महीने में तो ये जगह बहुत ही खास हो जाता है। और इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि श्रद्धा भाव से जो भी महिलाएं और जो भी लड़कियां आके अपने मन्नतें मानती हैं वो पूरा होता है। द्वापर युग का ये स्थापित ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को बारासुर नामक एक राक्षस ने बनवाया था और वो अपनी बेटी उषा के पूजा के लिए बनवाया था। हमारे साथ महंत जी यहाँ पे हैं, अरविंद जी, इनसे सीधे तौर पे जानते हैं सर क्या इसकी कथा। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आपके चैनल को शुभकामना और हार्दिक बधाई हो आप लोग का कि इतने दूर से चलकर बाबा हंसनाथ स्थान को आगरा में आप लोग पधारें। और मैं बाबा से यही कामना करूंगा कि आपके चैनल को भी और आप लोग को भी आशीर्वाद बनाए और आप लोग रात दिन तरक्की करें और नित्य सेवा भाव से आप जनता की सेवा करें। कहीं पक्षपात किसी भी आदमी के साथ आप लोग न करें। गरीब है तो गरीब का पक्ष लीजिए, अमीर है उसको आप, गरीब को सता रहा है कोई अमीर तो उसको आप गरीब के साथ में होकर, उस गरीब के साथ में होकर अमीर को दबाने का कष्ट करें। आप लोग भारत का एक स्तंभ है, मीडिया जो भी है भारत का स्तंभ है, तीसरा स्तंभ। यहाँ तो भक्त को आने का सिलसिला नेपाल से भी लोग आते हैं, आप तो उत्तर प्रदेश से हर ज़िले से लोग आते हैं। यहाँ तक कि आपके उज्जैन से भी आते हैं लोग, और ओम कालेश्वर के भी लोग आते हैं पूजा अर्चना करने। यहाँ हर रोज़ का मैंने सफ़ेद जाग हो कुछ भी हो जाए, बाबा के यहाँ नित्य दिन अगर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करे, कोई किसी से लेना देना नहीं, पूजा अर्चना करे और जल लगाए तो उसका बीमारी ठीक हो जाता है। दूसरा, कोई भी आदमी जितना हो भी परेशान हो, यहाँ कोई तांत्रिक पंडित नहीं रहते हैं। यहाँ बस बाबा का भस्म ही काफ़ी है। आपके मन में जो बात है बाबा से न कहकर आप नंदी भगवान से कहिए। नंदी के कान में कहेंगे, हमारी जो इच्छा है बाबा तो स्वयं जानते हैं, लेकिन मैं उनसे न कहकर नंदी से कहूँ तो नंदी क्या है, उनके सवारी हैं और 24 घंटा उनके साथ रहने वाले हैं। आपको बात नंदी चौंका देंगे। तो आप दक्षिण भारत में गए हैं? नहीं गए हैं। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है मंदिर के बाहर रहता है और मंदिर के अंदर नंदी रहते हैं। उन लोग के अंदर ये भावना है कि नंदी अगर बाहर रहेंगे तो भगवान यहाँ से चले गए क्या है। जैसे बारासुर द्वापर युग में बारासुर नाम का कई राजा था जो सोनितपुर हुआ करता था। इस समय आपका सोहनपुर हो गया है। तो यहाँ नित्य दिन पूजा करने आता था। तो माता पार्वती ने उनसे स्वप्न दिखाया कि आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। अब पुत्री अखंड सौभाग्यवती रहेगी, पुत्री आपकी जो होगी, और उसी पुत्री के जो उसका पति होगा उसी पति के साथ आपका युद्ध होगा। आपका उस दिन वध तो नहीं होगा लेकिन आपका 1000 भुजा कट जाएगा। तो जब उसकी पुत्री हुई या पुत्री के साथ पूजा या अर्चना यहाँ करने आई तो उसके साथ उसकी सहेली थी। यहाँ गंडक नदी, छोटी गंडक है, वहाँ वो स्नान करती थी। विशाल काय जंगल था, यहाँ शेर बाघ हाथी घोड़ा सब इस जंगल में थे। उस समय यहाँ पूजा करने उषा आती। उषा तो जब पूजा करते हुए माँ पार्वती प्रसन्न हुई, उसको वरदान दी कि आपके स्वप्न में जो भी पर पुरुष दिखाई देगा उसी के साथ आपका स्वयंवर होगा। तो उषा के सामने जब स्वप्न आया, रात में सोई थी, तो उसको स्वप्न देखी अनिरुद्ध जी को, भगवान कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध जी, उनके साथ उसका स्वयंवर मैंने होना था। नहीं तो स्वप्न देखी, तो स्वप्न में देखी तो कैसे पहचानेगी भाई कि कौन है। उसकी सखी थी चित्रलेखा, जो चित्र बनाती थी उस समय।
तो चित्र बनाती गई तो उसमें उषा ने पहचान लिया कि यहीं पर पुरुष मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। तो उस समय वो लोग आकाश मार्ग से उड़ के मथुरा चले गए। मथुरा से उनको सोते हुए रात में उठाते लेते चले आए। अब वहाँ सुबह हुआ तो वहाँ बज्जर मच गया। कृष्ण भगवान के पास भी ये खबर पहुँचा। उस समय दूर संचार कौन थे? नारद भगवान थे। नारायण नारायण करते हुए पहुँचे कृष्ण भगवान के पास। उन्होंने बताया कि आपके नाती का अपहरण हो गया है और दैत्यराज बाणासुर की लड़की ने उठा कर ले गया। तो सोनितपुर, तो जब ये बात वो सोनितपुर सुन लिए तो अपना 18 छावनी सेना लेते चलिए सोनितपुर युद्ध करने के लिए। युद्ध का भूमि उस समय बना था, यहाँ बिशुनपुरा एक गांव है, बिशुनपुरा, वहाँ भगवान कृष्ण ने अपना छावनी डाल दिया। यहाँ से युद्ध करने लगे। नहीं नहीं नहीं, अभी समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए। अब जी, यहाँ जो भी माताएं बहनें जिनको संतान नहीं हो रहा है, यहाँ भगवान के पास आकर पूजा अर्चना करे, एक छोटा सा अभिषेक कराए और भगवान से न कहकर नंदी भगवान से कहे, उनको मनोकामना पूर्ण होगा। अगर कोई बच्चा अगर कोई सर्विस के लिए दौड़ भाग कर रहा है, नहीं हो रहा है, बाबा हंसनाथ के इस नगरी में जो भी श्रद्धा भाव से आता है और मनोकामनाएं मांगता है वो पूरी होती है। तो ये जो पूरी कहानी आपको बताई कि ये पूरा शहर और ये पूरा देश जो है एक राक्षस का था और इस राक्षस की बेटी के पूजा के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी और भगवान राम के वंशज उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की और इसी मंदिर की पूजा के लिए खासकर सावन में बहुत ही भीड़ लगती है। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।